छात्रों को हटाने के लिए सामने वाला को एक शब्द नहीं आपने कहा। पहले उसका वो नेता है नहीं बोला, पार्टी का है नहीं बोला, छात्र हैं आके पहुंच गए कि हटाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या? नेता बोल दिया, दबाव बना दिया, पहुंच गए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं आप देखिए सामने सामने दिख रहा है कि नहीं? नेता स्टूडेंट से पूछिए है जी। एक बात बताइए, पूछिए ना, एक बात बताइए। हम ये कर रहे हैं, ये स्टूडेंट से पूछिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उतना हमारे पास बिल्कुल भी परमिशन है। बिल्कुल। क्या सोचा कि कोई नहीं बोलने वाला है? ऐसा थोड़ी होता है। आइए लॉयर साहब, आइए। हाँ आइए, ये आइए। कहाँ गए पुलिस विभाग वाले? अच्छा सर लॉयर है ये। कानून क्या कहता है कि एक ही फील्ड में देखिए दिखाइए पाठक जी। इन लोग का मुद्दा समाधान हो जाएगा, स्वतः ही लोग अपने घर चल जाएंगे। जो कोई लाइब्रेरी चल जाएगा, कोई पढ़ाई करेगा। सब यहाँ आम छात्र हैं, कोई यहाँ नेता है ना कोई। सर एक बात बताऊं, जब दिल्ली पुलिस पे कुछ गलत हुआ था ना, तो सबसे पहले हम थे वो आवाज उठाने कि किसी भी पुलिस वाले के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमारे देश के सब सेवक हैं। परमिशन ले लिए, वहाँ से इनके पास रिसीविंग है। रिसीविंग आप लोग के पास है ना? है। यहाँ ये लोग पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रख रहे हैं। सरकार से इनका डिमांड है कि हमको ऐसे बात है। अगर सरकार के प्रतिनिधि से बात करने आते हैं तो भी ठीक है, नहीं करने आते हैं तो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना डिमांड को कंटिन्यू करेंगे। बस एक सिंपल डिमांड है। अभी भी आपने जिन तस्वीरों को देखा, ये झारखंड से सामने आई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। कोई एक पेपर लीक नहीं, बल्कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ये छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने रख रही हैं, मीडिया के सामने रख रही हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बवाल को सबने कवरेज दी। नेशनल मीडिया ने जाकर उसे कवर किया, पत्रकार पिटते हुए नजर आए, लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज को कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में जब एनएमएफ न्यूज की टीम वहां पर पहुंचती है तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्टूडेंट्स रोने लगे। और जब उन्होंने देखा कि कोई हमारे हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है तो उन्होंने जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही मैदान में अगर नेताओं का पंडाल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। और इसी बात पर एनएमएफ न्यूज के पत्रकार की अधिकारियों के साथ जिस तरीके से बहस हुई, जरा वो देख लीजिए। देखिए पाठक जी, लोग बताइए कि नेता लोग मंच लगाएगा, छात्र क्यों नहीं लगाएंगे? सिर्फ इतना जवाब दीजिए। मीडियाबाजी आप छात्र नहीं लगाएगा और पार्टी का नेता लगाएगा। अनड्यू प्रेशर पर तो नहीं गलत। चलते मत रहिए, हमारी सीरियस बात है। ऐसा नहीं है कोई कि फड़का किसी को भगा दीजिएगा। लोग बताइए कि नेता लोग मंच लगाएगा, छात्र क्यों नहीं लगाएंगे? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। ऑन कीजिए तो। क्यों मीडियाबाजी आप छात्र नहीं लगाएगा और पार्टी का नेता लगाएगा? एक मिनट पहले मंच पार्टी के नेता तो किसने आपको ऑर्डर दिया? यहाँ पे बताइए किसका ऑर्डर लेके आए हैं? क्या कि ये छात्रों का मंच नहीं लगाने देना है, इन लोग को जाके हटाना है। नहीं आपको देखिए, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ सर। आप इनके अधिकारी हैं सर, बताइए यहाँ पे समस्या क्या है, आप बता दीजिए सर, ईमानदारी से बताइए। हम लोग छात्रों से बात कर रहे हैं। अभी जब इधर से सर बात करेंगे, छात्रों की शिकायत है कि सामने देखिए नेताओं का मंच लगा है, छात्र बेचारे को कुछ नहीं मिला, ये छात्र को हटाने आए क्योंकि ये इनके साथ कोई है नहीं खड़ा। ये सर आप भी कभी रहे होंगे सर, आपके बाल बच्चे हैं ना? है ना? हम भी कभी रहे हैं। हाँ तो सर ईमानदारी से बताइए सर, भाई भतीजा ही सर हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आपके बाल बच्चों के साथ यही हो तो आपको अच्छा लगेगा? हम लोगों ने अभी इनसे रिक्वेस्ट किया है। नौकरी बचाना जरूरी है, लेकिन सर थोड़ा सा सोचिए। वही बातचीत हो रही है कि नागा बाबा खटाल जो है वह धरना प्रदर्शन के लिए डेडिकेटेड जगह है। वहाँ सर नेता लोग को पहले ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे। वो सब जो पार्टी के आए हुए हैं ना, ये तो छात्र हैं। आपने ही कहा कि वो जगह है। देखिए सर कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए नागावा खटाल है, मेरा सिर्फ इतना कह रहा है कि नेता लोग को ले चलिए पहले। कोई दिक्कत नहीं ना सर? चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे क्या? देखिए सर, देखिए सर, समझ सबको ही रहा है सर। देखिए हम भी समझ रहे हैं आप पे कहां से दबाव आ रहा है। आप नौकरी बचा रहे सर, ये भी हम समझ रहे हैं, पर हम आपके ही बच्चे हैं सर।
कल को बस ये मंच नहीं आपके साथ हमें बचा। नहीं ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, पहले बात करने दीजिए। बताइए सर, सबके सामने देखिए, छात्र हैं, आप हैं, हम कुछ नहीं सर, दबाव में आप लोग आए हैं छात्रों को हटाने के लिए। सामने वाला को एक शब्द नहीं आपने कहा। पहले उसका वो नेता है, नहीं बोला, पार्टी का है, नहीं बोला, छात्र हैं, आके पहुंच गए कि हटाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ चलिए, आप, मैं सर गारंटी देता हूं, अगर उनको हटा के यहां से चल गया तो ये छात्र लोग अपने आप चल जाएंगे। देखिए, हो गया बात। सर जस्टिस कीजिए, आप लोग जिम्मेदार पद पे हैं क्या सर? ये पार्टी पॉलिटिक्स ये करके कोई नेता बोल दिया, दबाव बना दिया, हम लोग पहुंच गए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, सामने सामने दिख रहा है कि नहीं? नेता स्टूडेंट से पूछिए कि पॉलिटिक्स है जी, एक बात बताइए, से पूछिए ना। एक बात बताइए, हम ये कर रहे हैं, ये स्टूडेंट से पूछिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात अरे नहीं है। नहीं, आप मेरा सिर्फ इतना कहना है, पॉलिटिक्स बात नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि छात्रों को हटाने आए और सामने स्टेज लगा हुआ नेताओं को नहीं हटाए। परमिशन है उतना हमारे पास भी परमिशन है। बिल्कुल। क्या सोचा कि कोई नहीं बोलने वाला है? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बस, यहाँ ज्यादा भीड़ जुट रही है। ए सोन भाई, आप तो नेशनल चैनल के हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि ये छात्र हैं, इनको हटाने जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, सही बात है कि नहीं? आप लोग सब पत्रकार हैं यहाँ पे, ये गलत बात है कि नहीं? अरे आए थे ना, इन लोग क्या बोलने आए थे जी? हाँ आइए लॉयर साहब, आइए, हाँ आइए, ये आइए, कहाँ गए पुलिस विभाग वाले? अच्छा सर, लॉयर है ये। कानून क्या कहता है कि एक ही फील्ड में, देखिए, दिखाइए पाठक जी, दिखाइए, ये है। जब तक छात्र हित में काम होगा, छात्र लोग वकील अगर साहब कुछ इन कानून लोग का बता रहे हैं। मुद्दा समाधान हो जाएगा, स्वतः ही लोग अपने अपने घर चल जाएंगे, जो कोई लाइब्रेरी चल जाएगा, कोई पढ़ाई करेगा। सब यहाँ आम छात्र हैं, कोई यहाँ नेता है ना कोई सर पॉलिटिकल एक बात बताऊं, जब दिल्ली पुलिस पे कुछ गलत हुआ था ना, तो सबसे पहले हम थे वो आवाज उठाने कि किसी भी पुलिस वाले के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमारे देश के सब सेवक हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि छात्र अपने ही बच्चे हैं। आपका दिल बोल रहा होगा, ठीक है, मजबूरियां हैं, सब कुछ समझ में आता है, हम समझ, नहीं, कोई खरीदाया नहीं है, ये सब गलत आरोप नहीं है, ये सब काम नहीं है। लेकिन हमको पता है कि ये हमारे साथ है, दिल से हम लोग के साथ हैं। आप ही बताइए ना सर, सारी यहाँ वैकेंसियां कैंसिल हो रही है, ये बेचारा चुपचाप बैठ के सिर्फ ताली बजा रहा है। झारखंड के प्रशासन स्टेडियम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, देखते हैं कैसे हटाते हैं। वहाँ से अलग होंगे, हम लोग आपके साथ हैं। ले जाना है तो ले जाए। आप यहाँ से अच्छा, हमारे साथ वकील साहब, आप ईमानदारी से बताइए कानून क्या कहता है? देखिए भैया, क्या है ना कि कोई भी आम छात्रों का प्रदर्शन, आज चाहे आप दिल्ली का जंतर मंतर उठा के देख लीजिए, चाहे कहीं भी राज्य भर के अंदर अगर अलग अलग प्रदेशों में भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो केरल की बात देख लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी आप देख लीजिए, तो छात्र एक आम सूचना देखिए अब दे दी है एसडीएम साहब को कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन परमिशन ले लिए हैं, वहां से इनके पास रिसीविंग आप लोग के पास है ना? यहाँ लोग पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रख रहे हैं। सरकार से इनका डिमांड है कि हमको ऐसे बात है, अगर सरकार के प्रतिनिधि से बात करने आते हैं तो भी ठीक है, नहीं करने आते हैं तो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना डिमांड को कंटिन्यू करेंगे, बस एक सिंपल डिमांड है। यही तो हाँ, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास परमिशन है, रिसीविंग है, जो इन्होंने ये किया है। तो अब जरा आप ही बताइए कि यहाँ पर कोई भी वैसे छात्र नहीं है, कोई भी नहीं, सारे अभ्यर्थी हैं। हाँ सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया है, जिनका परीक्षा परिणाम नहीं है। अपने आप में मैच्योर है, सभी समझते हैं कि हम क्या कानून के करना है, कानून के दायरे में रख के क्या करना है, नहीं करना है, सारे ये मैच्योर पर्सन है। कोई भी वैसा काम नहीं करेंगे, इनको सरकार से कोई विरोध नहीं। अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार पर किस तरह के और कौन कौन से पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, थोड़ा विस्तार से समझिए। देखिए, 2023 में आयोजित जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई। मामले की सीआईडी जांच हुई। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे।
इन आरोपों की जांच के लिए भी सीआईडी की एसआईटी जांच कर रही है। फिर जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और पेपर लीक का मामला सामने आया। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी 10th बोर्ड परीक्षा में हिंदी और साइंस के क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद हुआ। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई। इसी तरीके के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, सबको लाइमलाइट मिली, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं। सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। कोई भी फर्जी आकर यहाँ पर अपना एजेंडा नहीं चला रहा है और ये ग्राउंड जीरो पर जाकर एनएमएफ न्यूज ने पड़ताल की है। जंतर मंतर पर कुणाल कामरा जैसे लोग आए जो प्रभु श्री राम का अपमान करते दिखे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तर्क दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नाम रहेगा अल्लाह का, ये सारे गाने गाए गए, जबकि यहाँ पर जन गण मन गाया जा रहा है। अंतर साफ है, फर्क साफ है। वहां पर दीपके और सौरभ दास जैसे चेहरे नजर आए और यहां पर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर एजेंडा फिट नहीं हो रहा, इसीलिए न राहुल गांधी को टेंशन है, न हेमंत सोरेन को टेंशन है, न दीपके को कोई टेंशन है और न ही विपक्ष के किसी भी बड़े नेता को कोई भी टेंशन है। सारी दिलचस्पी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बवाल पर थी। बहरहाल अब उधर तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया, यहां हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे संवाददाता पंकज प्रसून की रिपोर्ट और एनएमएफ न्यूज की इस विशेष पेशकश पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय अपनी जरूर दें और झारखंड के स्टूडेंट्स की आवाज कोई और उठाए या ना उठाए, एनएमएफ न्यूज जरूर उठाएगा। नमस्कार।